बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने जब से दीन की समझ दी है, मुझे ये शेर व शायरी और लघवियात से कोई दिलचस्पी नहीं रही है। ये शेरों के अंदर काफ़ी मैसेज होता है और शायर ये बड़े गहरे लोग होते हैं और वादी वादी भटकते हैं। हक बात बयान करें कभी तो ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा साफ गो और हक गो कोई नहीं है। और कुफ्र शिरक की वादी में अगर जाएं तो पता चलता है इनसे बड़ा कोई मुशरिक कोई नहीं है। तो इस अंदाज से तरह तरह के ख्यालात इनके अंदर आते हैं, सिवाय उन लोगों के, उन शुरा के जो मुखलिस हैं, मोमिन हैं और ईमान अकीदा उनका दुरुस्त है, अल्लाह से डरने वाले हैं। तो वो उनकी जो शायरी है अल्लाह के दीन की हमायत में और कुफ्र शिरक के ख़िलाफ़, वो उसकी तो बात ही क्या। PMA में ये शेर व शायरी के जो बैतबाजी के कोई मुकाबले वगैरह होते थे, उन दिनों में इससे दिलचस्पी होती थी, लेकिन उन दिनों के जो इशहार याद हैं, ख़ास कर उनमें से जो तौहीद, अल्लाह की वादानियत की तरफ इशारा करते हैं या उसको बयान करते हैं, वो अभी तक अच्छे लगते हैं। और बाकी जितने जो शायरी होती है उस पर हंसी आती है कि किस चक्रों में इंसान पड़े हुए हैं और क्यों अपना ये टाइम ज़ाया कर रहे हैं और किस तरीके से शैतान ने इनको मशगूल रखा हुआ है। तो अच्छे शायरों में जो चंद शेर याद हैं, उसमें अब ईमान अकीदे के हवाले से उनके ऊपर गौर करता हूँ कि काश ये लोग खुद भी इस पर अमल करने वाले होते, जिन्होंने इतने अच्छे शायर उनके इन कलाम में हैं। मिसाल के तौर पर, बुतों से तुझको उम्मीदें, अल्लाह से ना उम्मीदी, और मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। तो बुत, हर वो चीज़ बुत है, अल्लाह के अलावा जिसको भी पूजोगे, पुकारोगे, उससे उम्मीदें रखोगे, वो बुत है। अल्लाह के अलावा तुम्हें अगर उम्मीदें हैं किसी से और अल्लाह से वो उम्मीद नहीं है, तो फिर सवाल किया गया है, फिर और काफरी क्या है? यही काफरी है ना, यही इनकारी है अल्लाह ताला का। इसी तरह एक और शेर है कि यूं तो मिर्ज़ा भी हो, गाजी भी हो और अफ़गान भी हो, यूँ तो मैं भूल रहा हूँ, यूँ तो सैयद भी हो, हाँ, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो इस तरीके से ज़बरदस्त चोट मारी गई इनके तमाम इन अलकाबात के ऊपर कि बड़े साफ पाक ये सैयदज़ादे हैं जी, ये पीरज़ादे हैं जी, ये देवबंदी मकतबा फ़िक्र से हैं, ये बरेलवी हैं जी, ये अफ़गानी हैं जी, ये पंजाबी हैं जी, ये सिंधी हैं जी, और कितने कितने जो अपने साथ फ़ख्र के लिए वो लगाते हैं, ये अरबी हैं जी, ये अजमी हैं जी, ये अमेरिका के नेशनल होल्डर हैं जी, ये इंग्लैंड के हैं जी, और इनके पास बहरीन की नेशनलिटी है और इनके पास पता नहीं कहाँ की नेशनलिटी है, और तुम सभी कुछ हो और बताओ कि मुसलमान भी हो। असल चीज़ तो मुसलमान ही है, अगर मुसलमान हो तो फिर क्या कहना। तो ये इस तरह की कुछ यादें हैं। लेकिन आज जिस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिस मौजू के ऊपर, वो शहार पहले भी मैंने सुने थे, लेकिन कल या परसों मैंने जब उनको पढ़ा तो पूरी तरह हालात के ऊपर और आज उम्मत मुसलमान के ऊपर ख़ासकर और इस पूरी दुनिया के इंसानों के ऊपर फिट आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल के वो शेर हैं, काश वो खुद भी इसके ऊपर अमल करते या इसके मुताबिक अपना जहन बनाते, सिर्फ शायरी की हद तक ना रहता। अशार यूँ हैं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, और शमशीर क्या, नाराए तकबीर भी फितना। तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी गहरी बात है कि ऐसी तालीम जो आपको अल्लाह से दूर कर दे, बताइए ऐसी तालीम, उससे बड़ा फितना क्या है, उससे बड़ी जहालत क्या है। तो आज हम जो पूरा अपना तालीमी निसाब देखते हैं पूरी दुनिया में, और जो दहरिए हैं या काफिर मुशरिक हैं उनको क्या गिला शिकवा करें, अपने मुसलमानों का जो तालीमी निसाब है या जो इनका म्यार है, इनका जो जहन बना हुआ है, बड़े बड़े स्कूलों में जनाब इनके बच्चे पढ़ते हैं और फ़ख्र से बताते हैं कि हम अपने बच्चे की 1.5 लाख फीस देते हैं और डोनेशन दी थी 25 लाख तब दाखिला मिला है।
और कैमरों वाला स्कूल है जी, वहाँ तो इस तरीके से पढ़ाई जाती है जी, उनका यूनिफॉर्म ऐसा है जी, बड़े बड़े उसके दावे करते हैं और फ़ख्र महसूस करते हैं, और कुछ लोग हसरत महसूस करते हैं कि हमारे बच्चे को बीकन हाउस में दाखिला नहीं मिला, फलां के उसको मिल गया है। बच्चे अपने वालिदैन को कोसते हैं, बीवियाँ अपने खावंद को, इस तरह का एक माहौल है। और उनका जाके अगर सिलेबस देखें तो किस तरह शैतानियत उसके अंदर है और अल्लाह के दीन से किस तरह दूर कर रहे हैं। इसी वजह से आज इन बड़े बड़े लोगों के ऊपर भी बड़े तालीम याफ्ता, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है जी, भाई ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है तो फिर उसके ऊपर अल्लाह की बात कैसे असर करेगी। ये जी देवबंद से पढ़ा हुआ है जी, ये मजहबी लोग भी अंदाजा लगाए, इनके मदरसों के अंदर इनकी तालीम देखिए। अब दुनियावी लोगों को तो छोड़े, इन दीनदार लोगों की तालीम देखिए। सर बुलंद देवबंद 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 से फारगल तहसील है जी हमारे हजरत। और ज़रा इनके अकीदे देखें, अकायदे उलमाए देवबंद उठाकर देखें। अकीदा नंबर 1, अकीदा नंबर 2, ये अकीदे इनके सिलसिलावार हमारा और हमारे बुजुर्गों का ये अकीदा है जी। बुजुर्गों क्या फरमाते थे जी, कब्रों से फैज़ हासिल होता है जी, इन कब्र वाले के वसीले से दुआ मांगी जाए तो कबूल होती है, कब्र वाले के वसीले से। और अल्लाह को बराह रास्त अगर पुकारा जाए, कुरान में अल्लाह ने तालीम दी है, कुरानी तालीम ये है कि बराह रास्त अल्लाह को पुकारो, फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। और कहीं फरमाया गया वो शाहरग से ज़्यादा करीब है, नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, क्यों बताया गया था। और वनालमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, फरमाया हम उनके जी के अंदर उठने वाले वसवसों को भी जानते हैं। ना नींद ना ऊँग, किसी लम्हे हर वक्त मुझे पुकारो, किसी जगह से बराह रास्त पुकारो। काला रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो, मुझे पुकारो। और ये कहते हैं पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या अली मदद, पुकारो पुकारो। अल्लाह से दूर कर दिया या नहीं, अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया और शिर्क बीच में लाके अल्लाह से दूर कर दिया तुम्हें। तो बताओ ये तालीम, ये सब फितना है। इसी तरह बरेलवियों का तो फिर कहना ही क्या, जब देवबंदियों का ये हाल है तो फिर बरेलवियों का और फिर दूसरे लोगों का, शियों का, कादियानियों का, अहले हदीसों का। अहले हदीस भी यही कहते हैं हमारे अमाल जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं। तो सारी बात है, फिर नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ पेश होते हैं तो तुम्हारा तकवा भी फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए है। और अगर कुरान का अकीदा और सही अकीदा हदीस का मान लिया जाए कि हमारे अमाल अल्लाह के यहाँ पेश होते हैं, अल्लाह उनको देखता है, तो बताइए कैसा तकवा होगा। अल्लाह के यहाँ अच्छा बनने का शौक़ पैदा होगा, अल्लाह की नाराज़गी का डर होगा। तो ये खालिस अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ है। और ये अकीदे देना फिर अल्लाह से दूर कर दिया। फिर दूसरा शेर उसमें यह है कि इमलाक भी, ये बड़ी बड़ी जायदादें, जितनी भी जायदादें, आज कितनी जायदादें इनके पास बताइए। ये बैरियर टाउन देखो, ये फलां सोसाइटी देखो, तो फलां जगह इनका वो मकान है जी, ये है वो है, बनी गला में है तो फलां में है, वो क्या रायविंड में इनके महल हैं जी, दुबई में इनके फ्लैट हैं जी, 800 करोड़ का वहाँ है जी, ये इमलाक है इनकी। अभी मैं थोड़ी थोड़ी बयान की हैं, मैं इतने को तो जानता भी नहीं हूँ, आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे। तो इन जायदादों ने इनको क्या दिया है बताइए, अल्लाह से दूर कर दिया। तो फ़ायदा क्या है जायदाद का। कानून को भी कहा गया था कि अल्लाह ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, इससे दुनिया भी अपनी बनाओ, आराम से रहो, और उसके बाद आखिरत भी बनाओ, ईमान अकीदा दुरुस्त करो। तो आगे से कहने लगा ये जो कुछ मुझे दिया है ना, देखिए ये नहीं कहता था किसी और ने दिया है, कहता अल्लाह ने दिया है। लेकिन क्या उसका कंसेप्ट था, कहता अल्लाह ने मेरे इल्म की बुनियाद के ऊपर दिया है, उसने अपनी सलाहियत, अपने इल्म की तरफ इशारा कर दिया। तो ये उसका कुफ्र था और शिर्क भी था उसके अंदर। तो आज ये जितने हैं, अगर इनको एहसास दिलाया जाए कि चंद दिनों की जिंदगी है, कितने हैं तुम्हारे वालिदैन किधर गए, दादा किधर गए, परदादा किधर गए, कितनी जायदादें तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे। तो इसी तरह बिल गेट की बड़ी जायदाद है, और दुनिया में भी कितने होते हैं, वो दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी जी। बल्कि मुझे अभी तक याद है एक दफ़ा अखबार में कोई लिस्ट आई दुनिया के जो पहले 3 या 4 होते सबसे ज़्यादा अमीर आदमी। तो इंटरव्यू था किसी दूसरे वाले का या तीसरे वाले का, बूढ़ा 80-85 साल की उम्र का, और उससे इंटरव्यू के बाद उसने पूछा अब आपकी क्या ख्वाहिश है, इतनी दौलत है आपके पास। तो उसने कहा कि बस मेरी ये ख्वाहिश है कि बस अगले साल मैं पहले नंबर पर आऊँ। बस आप गौर कीजिए, फिर वो पहले नंबर पर आने के लिए क्या कुछ करेगा। तो ये अमलाक अगर आपको अल्लाह से दूर करते हैं तो ये फितना है। और औलाद भी कहा गया कि अगर औलाद तुम्हें अल्लाह से दूर कर रही है, बताओ तो औलाद रास्ते में हायल हो गई है, तुम्हें अल्लाह का बंदा नहीं बनने दे रही है, और अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से
आपकी रुकावट बनी हुई है, तो फितना है तुम्हारे लिए। और जागीर, ये बड़े बड़े जागीरदारी निज़ाम, ये सब कुछ। तो बताया कि इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, और ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। ये जो जिहादी ग्रुप जा रहे हैं और जनाब तलवारें और जनाब गोलियां और वो असला और ये सब कुछ, और अगर ये ना हक के लिए है, दूसरों के हकूक दबा रहे हैं, दूसरों की ज़मीनों पर कब्जे कर रहे हैं, दूसरी कौमों को सिर्फ नीचा दिखा रहे हैं, या अपनी बढ़ाई के लिए ये कितना कुछ कर रहे हैं। बताइए, मुसलमान भी कर रहे हैं, दूसरे गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो ये शमशीर भी फिर फितना है, इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए ये तोपों के मुंह खोले जाएं और ये मिसाइल चलाए जाएं, टैंक चलाए जाएं अल्लाह के दीन के गलबे के लिए, फिर तो क्या कहना, तलवार चलाई जाए और जहाद किया जाए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ अपनी बढ़ाई के लिए, अपना जोर दिखाने के लिए, कुछ कबीले के लिए, कुछ माले दौलत के लिए जंग लड़ते हैं, तो असल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह कौन है, और इस रास्ते में यानी जो मरेगा वो शहीद कौन है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सिर्फ अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए जंग करता है, लड़ता है, वो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह का कलमा बुलंद हो जाए, अल्लाह की तौहीद बुलंद हो जाए, बाकी सारे कलमे नीचे कर दिए जाएं, एक तौहीद का नारा बुलंद किया जाए, अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, और इस नारे के मुकाबले में सारे नारों का गला घोंट दिया जाएगा इंशाअल्लाह, और सारे इन दरगाहों का, इन मज़ारों का, बुतों का, इनका सफाया कर दिया जाएगा, हर तरफ तकबीर का नारा बुलंद होगा इंशाअल्लाह। ये होता है अल्लाह के लिए लड़ना। और जो इसलिए लड़े कि ये गुरुद्वारे बना के दे और इनके मंदिर कायम रहे और इनके मज़ार और मूर्तियां और ये मुशरकाना नारे कायम रहे, ये तुम नाफज कर दोगे, तो बताइए उसके बाद ये तो फिर फितना है तुम्हारे लिए शमशीर। और आखिरी मिसरे के अंदर बताया गया शमशीर क्या, नारा तकबीर भी फितना, कि अगर तुम्हें अल्लाह से दूर हो और तुम नारे तकबीर के लगा रहे हो, तो फायदा क्या है नारा तकबीर लगाने का। मैंने यहाँ अपने कानों से ये नारे बहरीन में ये सुने हैं, ये शिया लोग पुलिस वालों के खिलाफ जब ये लड़ते थे, अल्लाह अकबर कह के अल्लाह अकबर, और हर जगह दूसरे भी नारे वो अल्लाह अकबर के नारे भी लगाते हैं, लेकिन उनके अपने अकीदे किस कदर मुशरकाना है, किस कदर अल्लाह से दूर हैं, अल्लाह की रहमत से दूर हैं। और अगर देखो इनके गले के अंदर तावीज़ बंधे हुए होंगे, कोई मज़ार पर चढ़ावे चढ़ा के आया है, किसी ने की वालिदैन ने मन्नत मांगी है कि जंग से वापस आ गए तो बस वो जो है ना फलां दरबार के ऊपर मैं बकरा चढ़ाऊंगी या फलां दरबार के ऊपर मैं देग मानी है, तो ये सब कुछ करते हैं मुशरकाना अकीदे इनके। तो बताओ कहाँ गया इनका नारा तकबीर? नारा तकबीर तो इनका खत्म हो गया। या नारा तकबीर अगर लगाते भी हैं तो टोटल पूरा करने के लिए। कभी इनके जलसों में इस नारे को आप खुद सुनिए कि पहला अगर नारा तकबीर लगाते हैं तो उसमें वो जोश नहीं है जो उसके बाद नारा रसालत और या रसूल अल्लाह, और फिर अगर नारा हैदरी, फिर या अली, तो उनका सुनने वाला होता है। तो ये शिर्क या नारे तौहीद के नारे के ऊपर गालिब हो जाते हैं। तो इनका नारा तकबीर भी इनके लिए फितना है, यकीन कीजिए, कोई इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नारा तकबीर था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नारा तकबीर था सारे सहाबा इकराम का। जंगों के अंदर जो नारा तकबीर लगाते थे वो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, वो अपनी बड़ाई के लिए नहीं लगाते थे, अपनी चौधराहट कायम करने के लिए नहीं लगाते थे, वो अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए लगाते थे। तो ये मामला है मेरे भाइयों कि इन अशार के अंदर यही है। काश वो खुद भी इसके ऊपर इतनी वो जदीद तालीम याफ्ता थे, खुद उनके ऊपर वो रंग न चढ़ सका, अल्लाह की वो कुर्बत नहीं हासिल होती। जितने मर्जी को हो, बड़े आशिक़े रसूल थे जी, बड़े आशिक़े रसूल थे, पूरी जिंदगी वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये दाढ़ी नहीं रख सके हैं। मैं मामूली बता, हालांकि मैं नहीं कहता हूं कि दाढ़ी पहली, मैं तो ये समझता हूँ दाढ़ी आखिरी सुन्नत है। सबसे पहली जो सुन्नत है नबी अलैहिस्सलाम की और सहाबा इकराम की और सारे अंबिया की जो सबसे पहली और बड़ी सुन्नत है, याद रखिए, वो ये तौहीद का अकीदा है। अल्लाह को पुकारना, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, यह सबसे बड़ी सुन्नत है। और दाढ़ी तो आखिर मामला है, किस्म का समझ लीजिए। ये और बात कि मैं सिर्फ समझाने के लिए कि भाई कैसे तुम आशिक़े रसूल हो, तुम्हें किस तरह कैसे कह सकते हो मुझे नबी से इश्क है, मैं नबी का बहुत मानने वाला हूं। तुम पूरी जिंदगी अपने चेहरे के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी ये वाली दाढ़ी नहीं रखते, तुम शर्माते ही रहे, घबराते रहे। जिस तरह हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने लानत भेजी ऐसे मर्दों के ऊपर जो औरतों की मुशाबत इख्तियार करते हैं, और ऐसी औरतों के ऊपर जो मर्दों की मुशाबत इख्तियार करते हैं। ये लानत लेते रहे पूरी जिंदगी, लेकिन आशिक़े रसूल का लेवल इनके ऊपर से नहीं उतरा है। और फिर मुशरकाना शेर भी इनके कई हैं, उनका भी जिक्र कर दूं ताकि आपको पता चले कि अल्लामा इकबाल साहब जो हकीमुल उम्मत हैं, इनके जहाँ ये अच्छे शेर हैं वहाँ इनके मुशरकाना शेर भी हैं। और ऐसे शदीद शिर्क है उनके अंदर कि शायद ही इससे ज्यादा किसी ने अल्लाह की तौहीन की, ऐसे ऐसे शेर भी मौजूद है। लिखते हैं कुव्वते कल्बो जिगर गर्दत नबी, अज खुदा महबूब तर गर्दत नबी,
कि नबी जो होता है ये जिगर और उसकी कुव्वत बन जाता है जब ये अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाए। तो बताइए, जब अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाए तो मुझे बता तो सही फिर और काफिरी क्या है। अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाए तो फिर तुम्हारा ईमान कहाँ गया, फिर तुम्हारा इस्लाम कहाँ गया, फिर तुम्हारा दीन कहाँ गया, फिर तुम्हारा इश्क कहाँ गया। इससे ज़्यादा कोई अल्लाह की तौहीन नहीं हो सकती है। फिर जो निज़ामुद्दीन औलिया, वो भी खैर अलग एक स्टोरी है कि उसके अपने क्या अकीदे थे, लेकिन अल्लामा इकबाल जब वहाँ गए हैं तो वहाँ इतने रोए हैं। और उनका अपना बेटा बयान करता है, डॉक्टर क्या नाम, जावेद, कि मेरे वालिद साहब मुझे ले गए, मैं लड़का सा था, तो इतने रोए वहाँ जाके, इतने रोए, क्योंकि वहीं से उन्होंने औलाद मानी थी। और फिर ये मन्नत मांगी थी कि यानी जब वो चलने फिरने के मेरा बेटा काबिल होगा तो मैं मज़ार पर लेके आऊँगा। तो वहाँ मज़ार पर जो फिल्बदी शेर लिखे हैं कि खिजरो पता नहीं मसीह से ऊंचा मुकाम तेरा, तेरी लहद की ज़ियारत है ज़िंदगी दिल की, इस तरह का शेर है। इतना मुशरिकाना और इतना काफराना शेर है वो कि ज़मीन फट जाए इसके ऊपर। तो इसलिए कि क्योंकि अल्लाह की बात सच्ची है। अल्लाह इन शायरों के बारे में कहता है कि वादी वादी घूमने वाले लोग हैं और ये जो है तरह तरह के ख्यालात इनके आते हैं। तौहीद की बारी आई तो ज़बरदस्त शेर लिखेंगे, शायद इससे बड़ा तौहीद का मानने वाला कोई नहीं है। और कुफ्र शिर्क की बारी आई तो ऐसे ऐसे शेर के पता चलेगा इससे बड़ा मुशरिक कोई नहीं है। फिर उसके बाद ये जमहूरियत के पूरे मुशरिकाना निज़ाम के अंदर पूरी ज़िंदगी गुजारते रहे, ये सारा मामला। तो ये मामला है। काश इनकी तालीम और इन लोगों की जितनी ये तालीम है ये अल्लाह के करीब करे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है ईमान खालिस से और अल्लाह के रास्ते में जहाद करने से और अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए कोशिश करने से। ये इंशाअल्लाह बेहतरीन बात है जो आप सुने और इसको कबूल करें अपने लिए, अपने अजीज़ वक़ारिब के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। और फिर इस दीन को, दावत को लेकर उठो अल्लाह के बंदो। और कहाँ है वो जो सहाबा इकराम की नकुश कदम की रहनुमाई में बातिल को मिटाकर हक के क़याम के लिए हमारे हम सफ़र बने।